मेरे प्यारे स्टूडेंटों एवं विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, अब ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो पर लगातार बने रहें। ये कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 6x² प्लस एक्स माइनस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस टू ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें बहुपद दे रखा है, हमें बहुपद क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर दे रखा है हमें 6x² प्लस एक्स माइनस 1 दे रखा है के शून्यक क्या है, के शून्यक अल्फा और कॉमा बीटा हैं, तब बहुपद, तब क्या करना है, तब बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करने पर, कर दो जी तुलना। तो ये तुलना करने पर ए बराबर 6 आ जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा और सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हमारे पास जब हमें पता है मूलों का योग क्या होता है, जब मूल दोनों अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 6। तो हमारे पास ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू क्या है 6। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या है, बी की वैल्यू -1 है और यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान था। और हमें वैल्यू किसकी पूछिए, इसकी पूछिए। तो इसकी वैल्यू पूछिए, इसके जो हमें दे रखा है इसकी वैल्यू पूछे ना, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, इसका मान पूछा है। तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने, बीटा इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ये भी हो जाएगा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास देखो क्या क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, हाँ यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ रख देंगे। लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 का वर्ग करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1। तो हम करेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर बराबर माइनस के 1/6 इसका भी स्क्वायर। तो कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/60। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1/60 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो 1/60 माइनस अल्फा 2 है ये हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 1/6, इसे काट देंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इसको कर देंगे 36, एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस, सॉरी 36 से कम 36, 1 प्लस 12 बराबर हो जाएगा हमारे पास 13/36। 13/36 हमारे पास क्या आ गया, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13/36। जो हमसे अब मान दे रखा था उस मान में हम क्या रख देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें जो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 13/36।
तो यहाँ पर 13/36 रख दो। उसके बाद एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6, तो माइनस के 1/6 रख देंगे। फिर प्लस, फिर 2 ब्रैकेट लग रहा है, लगा दो। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/6, तो माइनस के 1/6 लिख दिए। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है नीचे, इसकी -1/6 ये लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है +3 एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/6। इसे काट देंगे, 2 3 से 3 दूनी 6, इसके ऊपर पर ले जाएंगे 13 गुणा 6 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 6 6 36 प्लस इसे काट देंगे, ये 2 ही बचेगा, माइनस के ये माइनस के 1/2 बचा। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 13/6 प्लस के 2 माइनस के 1/2, सब कैल से ले लो 6। अब सबको 6 एकम 6 माइनस के 13 प्लस 6 दूनी 12 माइनस के 2 तिया 6 3। अब हमारे पास ये हो गया 13 और 3 कितना हो गया, माइनस के 16 प्लस 12/6, तो कितना माइनस के 4/6, तो 2 माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 क्या हो गया हमारे पास आंसर। इसका क्या होगा क्वेश्चन, माइनस के 2/3 इसका हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।